आज टेंशन को दूर करने के लिए गैरों का तरीका अपनाया जा रहा है और शराब पे शराब मुसलमान भी पीता चला जा रहा है। अब इस शराब पीने की वजह से टेंशन कम नहीं होती है बल्कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शराब पी लेने के बाद वो अपने दिमाग का उनका जो मामला होता है सब खो बैठता है और जाकर के किसी लड़की को छेड़ देता है या किसी के ऊपर मार पीट करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसको पकड़ करके मारा पीटा जाता है और समाज के अंदर उसको गंदी नजरों से देखा जाता है। यानी शराब जो टेंशन को दूर करने के लिए वो पिया जाता है, शराब टेंशन दूर नहीं करता बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर टेंशन और ज्यादा ला करके खड़ा कर देता है। और आज तो शराब आम सी बात हो गई है, पी रहा है, शराब पी लेंगे मौलवी साहब टेंशन दूर हो जाएगा, बीवी से झगड़ा हुआ जाकर के शराब पी लिया। आज टेंशन को दूर करने के लिए शराब के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन आदमी अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद सोचता है बीवी टेंशन दे रही है, समाज के लोग टेंशन दे रहे हैं, यहाँ से निकल गया और तवाइफ खानों में जाकर के तवाइफ गड्ढों में जाकर के गलत काम कर बैठता है, ज़िनाकारी कर लेता है और समझता है कि ये तवाइफ गड्ढों में आने के बाद लड़कियों से हम बिस्तरी कर लेने के बाद हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब उस काम को करने के बाद बंदा निकलता है उसके अंदर बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सोचता है कि ये काम करके निकल रहा हूं, मेरा टेंशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बेचैनी दूर क्यों नहीं हो रही है, वहां भी उसे सुकून नहीं मिल रहा है। आज नौजवानों के हाथों में मोबाइल देखेंगे आप, एंड्रॉइड मोबाइल आपको हर नौजवान के हाथों में आपको मोबाइल मिलेंगे और उस मोबाइल के जरिए से पूरी रातें वो गुजार लेता है और रात भर गेम खेलता है, रात भर लड़कियों से बातें करता है, रात भर बहुत सारे वीडियो को देख करके अपनी बेचैनी को दूर खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इन तमाम चीजों को देख लेने के बाद भी उसकी बेचैनी दूर नहीं होती है बल्कि और ज्यादा वो टेंशन में मुब्तला हो जाता है और आखिरकार से सुकून नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो जिसकी वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हैं, बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हैं। आज समाज के ज्यादातर लोग इस मोबाइल के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठे हुए हैं और समझते हैं मोबाइल के जरिए से हमें सुकून मिल जाएगा। आज नहीं देखते रात में जब तक के मोबाइल चला करके जितना MB है खत्म न कर ले तब तक सोता नहीं है, 12 बजे तक चला रहा है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है, लड़के लड़कियों की वो तमाम हरकतें अपने मोबाइल के अंदर मौजूद है, डांस, और इस तरीके से लड़की की हर अदा को देखने की कोशिश करता है। और यहां तक के कुछ मनचले लड़के ऐसे भी आपको मिलेंगे जो गंदी वीडियो देख करके रात में सोते हैं और गलत चीजें सुन करके सोते हैं कि चलो सुकून मिल जाए, लेकिन मेरे भाई उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है और इतनी बेचैनी बढ़ जाती है कि उसको दवा खा करके सोना पड़ता है, इंजेक्शन लेकर के उसको सोना पड़ता ताकि उसे नींद आती है। और से लोग कहते हैं मौलवी साहब टेंशन दूर करने का सबसे बड़ा सामान है पैसा, दौलत, दौलत आ जाए सारा टेंशन खत्म, दौलत नहीं तो टेंशन है। आजकल दौलत के जरिए से टेंशन दूर नहीं होता है मेरे भाइयों। अगर दौलत के जरिए से टेंशन दूर होता तो बड़े बड़े अमीर घराने के लोग आत्महत्या नहीं करते और अपने अमीर होने की वजह से अपने ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार करके और कूद करके आत्महत्या नहीं करता, मरता नहीं। पता चला कि दौलत भी इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है। अगर दौलत सुकून पहुंचाता तो यूनान का बहुत अमीर ज़ादा आदमी, बहुत ही अमीर आदमी और उसकी एक ही बेटी, एक ही जवान और खूबसूरत लड़की थी और अपने बाप की इकलौती वो बेटी थी और पूरे
पूरे ज़मीनों जायदाद थी, वो मालकिन थी। बाप के इंतकाल हो जाने के बाद ये 24-25 साल की ये लड़की है और अरबपति है। इसने सुकून हासिल करने के लिए अपनी दौलत को फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इनको जहाँ जहाँ जैसा मिला वैसा करता चला गया। यहाँ तक कि ये यूनान के रहने वाली इस खातून ने एक नहीं बल्कि आराम हासिल करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए अपने पैसे के बलबूते पे चार उसने निकाह किए। एक से निकाह किया, दिल न भरा, सुकून न मिला तो दूसरा कर लिया। दूसरे से निकाह किया, अगर दूसरे से दिल न भरा तलाक दिया और तीसरा कर लिया। तीसरे से दिल न भरा तो तीसरे को भी रिजेक्ट किया, तलाक दिया और चौथे से निकाह कर लिया। लेकिन तब भी उसके जिंदगी के अंदर सुकून ना आया। जब उसकी जिंदगी में सुकून ना आया तो आखिरकार वो अपने बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक से उसका इंतकाल हो गया। पता ये चला अगर दौलत इंसान को अगर सुकून पहुंचाता तो हार्ट अटैक से इसका इंतकाल न होता। और इसी तरीके से फिल्मी दुनिया के बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि आत्महत्या करके मरते हुए आपने भी देखा होगा। यानी दौलत इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है मेरे भाइयों। और टेंशन आप देखते हैं, दौलतमंद आदमी सोता है सही से, पैसा है, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम और सुकून नहीं है। कहां है सुकून, कहां है आराम, कहां है अमन, कहां है जिंदगी, कहां है? आओ हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तू बताओ, आए कुरान तू बताओ। हमने दुनिया के हर खित्ते में सुकून ढूंढने की कोशिश की, शराब पी करके भी हमने सुकून हासिल करना चाहा। शराब का नशा जब तक बाकी रहा तब तक तो हम आराम से लए, लेकिन जैसे ही शराब का नशा टूटा वही बेचैनी आ गई जिना के जरिए से और लड़कियों के चक्कर में। और लड़कियों के पाकर की आदमी सोचता हो सुकून हासिल कर ले। जब तक लड़कियों से मुलाकात करता है, मुलाकात कर लेने के बाद या किसी लड़का से मुलाकात कर लेने के बाद उसकी जिंदगी में बेचैनी आ जाती है। बार बार वही मनाजिर उसके सामने आते रहते हैं। आय अल्लाह मैंने कैसा गुनाह कर लिया है, आदमी बेचैन हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी और भी गलत काम करता है उसे सुकून नहीं मिलता बल्कि बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद, ईमान मतलब अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद, आखिरत के ऊपर ईमान लाने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद, रसूल को रसूल मान लेने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद जुल्म नहीं किया। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान लाने के बाद उसने जुल्म नहीं किया, उसने शिरक नहीं किया, उसने तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। इतना तौहीद उनका मजबूत रहा कि अगर बेटा बेटी न मिला तो कछोजा शरीफ न भागा, किसी पीरों के दरगाहों के ऊपर न गया, किसी मज़ारों के पास न गया। बेटा बेटी नहीं मिला कोई मतलब नहीं है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेटा बेटी का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वही अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बेटियां देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता दोनों मिला करके देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बांझ रख देता है। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकती है। उनका अकीदा इतना मजबूत कि शादी कर लेने के बाद 10-10 साल तक अगर बेटा बेटी न मिला तो दरगाहों के चक्कर न लगाया, किसी बाबा के पास और किसी पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के
उसने शिर्क की तावीज, उसने तावीज लेकर के अपने गले में बांध करके उसने अल्लाह के साथ जुल्म न किया, अल्लाह के साथ शिर्क न किया, यानी अल्लाह के ऊपर ऐसा भरोसा किया कि अल्लाह जिस तरीके से तूने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह 80 साल की जिंदगी में तूने इस्माइल अता किया था, जिस तरीके से तूने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के उम्र में हजरत ज़करिया को यहया अता किया था, अल्लाह मेरा भी अकीदा और मेरा भी ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई बेटा बेटी देने वाला नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों का अकीदा देखिए, अगर शादी हो जाए और 2 साल तक 4 साल तक बच्चा बच्ची ना हो, नहीं कर रहे हो, वहां जाओ ना, वहां जाओ। आज मुसलमानों का अकीदा बहुत कमजोर हो चुका है, ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। यह हाल है। कारोबार में अगर बरकत ना हो रही हो, बिजनेस ना बढ़ रहा हो, तो मौलवियों के दिए हुए तावीज बांध दिया, कुरान की आयतों को लटका दिया। क्यों भाई? इन कुरान की आयतों को लटकाने के बाद क्या बरकतें आती है? कुरान के पढ़ने से बरकत है, कुरान के लटकाने से बरकत नहीं होती है। मुसलमानों के अंदर ये भी एक गड़बड़ी है, ये भी एक शिर्क है, और ये भी एक बहुत बड़ा रस्म है कि आज मुसलमानों के घरों के अंदर आप कुरान के नुस्खों को लटके हुए देखेंगे, लेकिन कुरान की आयतों को पढ़ते हुए आपको नजर बहुत कम आएगी। आज देखिए, कोई कमा रहा है और वो तरक्की करने लगा, तो दूसरा आदमी उसको देख करके जलने लगा, अरे वो आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं पीछे कैसे हूं। और उसकी बीवी, अरे तू क्या कर रहा है, उसको देखो, अपने बीवी को कितने खूबसूरत साड़ी और कितने खूबसूरत घड़ी, मोबाइल ला करके दे रहा, तुम क्या कर रहे हो। अब ये आदमी बीवी के उसमें टेंशन में आकर के ये गलत रास्ते को अपना लेता है। अब कमाई तो इसकी कम हो रही है, लेकिन वो हराम के अड्डों को अपनाता है और हराम तरीके से कमाने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल या मिनल हराम। एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की ज़र्रा बराबर परवाह न करेंगे। दौलत के मामले में इतना ज़्यादा आदमी डूब जाएगा और इतना आदमी उस मामले में गफलत में चला जाएगा कि हलाल और हराम की ज़र्रा बराबर उसको तमीज़ ना होगी। पैसा आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, आदमी कमाने के चक्कर में हलाल और हराम को भूल जाएगा और दौलत कमाने के लिए आदमी बेतहाशा मेहनत करेगा। हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, पैसा आना चाहिए। आज देखिए मुसलमानों को कितने लोन वाले कारोबार कर रहे हैं, मोबाइल भी लोन में उठा रहा है। 25,000 का मोबाइल आपको मिल रहा है, लोन में अगर ले रहे हो हर महीना 2500 भरना, 2000 भरना, 2200 भरना, 25,000 वाला 30,000 में आपको मिल रहा है। दे रहा बढ़ा करके। औरतों के अंदर ये चीजें आ चुकी है, मर्दों के अंदर ये चीजें पहुंच चुकी है। इस्लाम ने बढ़ा चढ़ा करके देना और बढ़ा चढ़ा करके लेना दोनों हराम। और इस्लाम ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। बढ़ा चढ़ा करके लेने देने दोनों चीजें इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, मना कर दिया है। मेरे भाइयों, हराम तरीके से आज मुसलमान कमाई कमा रहा है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर आप सलफ सालेहीन को देखेंगे और पिछले ज़माने को देखेंगे तो आप
पाएंगे कि पिछले ज़माने की औरतें इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली हुआ करती थी। बाकायदा आप देखेंगे, किताबों का मुताला कीजिए, औरतें अपने शौहरों से कहा करती थी, औरतें माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, अगर कमाने के लिए उसका शौहर जाने लगता था, कमाने के लिए उसका भाई जाने लगता था, कमाने के लिए उसका बाप जाने लगता था, औरतें अपने शौहरों से बाकायदा यही कहा करती थी, ऐ मेरे शौहर आप कमाने के लिए जा रहे हैं, कमाइएगा ज़रूर, लेकिन ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह से डरते रहिएगा, और जब भी कमाइएगा हलाल कमाई कमाइएगा, हराम कमाई मत कमाइएगा। आए मेरे अब्बू, आए मेरे शौहर, आए मेरे भाई, आपने अगर हराम कमाई कमा लिया और अगर हराम पैसे को हमने अपने जिस्म के अंदर कर लिया, हम दुनिया की तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई खा लेने के बाद जहन्नम की तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पहले की औरत इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, अपने अपने शौहरों को और अपने अपने कमाने वालों को ये नसीहत करके कमाने के लिए भेजा करती थी। आज बताइए कौन ऐसी औरत है जो अपने शौहरों को बोलती है नमाज रोज़े के पाबंदी करना, हलाल तरीके से कमाना, कम कमाना चलेगा लेकिन हराम तरीके से मत कमाओ। आज तो गंगा उल्टी बह रही है, डकैती करके लाओ, चोरी करके लाओ, जैसे करके लाओ, लेकिन लाओ। हमें चूड़ियाँ चाहिए, हमें मेकअप चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप किसी तरीके से भी कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। यह हाल है मेरे भाइयों आज मुसलमानों का। मर्दों का वही हाल है तो औरतों का भी यही हाल है। दीनदारी हमारे यहाँ से ख़त्म और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ख़त्म, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा ख़त्म। हलाल तरीक़ों से छोड़ करके हराम तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। तौहीद जिसका जितना मजबूत होगा वह हराम के अड्डों को कभी नहीं अपनाए। उसे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे तकदीर में जितना लिखा हुआ है, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे वो चीज़ ले नहीं सकती है। जितना लिख दिया है इतना कमाओगे, उतना तुम कमाओगे। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने लिखा है कि तुम जिंदगी में इतना कमाओगे तो उतना तुम कमा करके रहोगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से 50,000 साल पहले उसकी तकदीर को भी लिख दिया है। तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जब अल्लाह ने तेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि तू इतना कमाएगा तो हराम तरीकों को क्यों अपना रहा है? हलाल तरीके से उतना ही कमाएगा। अगर तूने हराम तरीके से कमाना शुरू किया तब भी उतना कमाएगा, हलाल तरीके से कमाता तब भी तो उतना कमाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी उनका ईमान उतना मजबूत होगा और तकदीर के ऊपर भी वो ईमान रखेगा। आज मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इस वजह से अपने समाज के अंदर आप देखिए जहेज़ का कारोबार भी बढ़ गया है। जहेज़ का कारोबार हर जगह। यह हराम तरीके से पैसा कमाना नहीं है। आपके यहाँ क्या जहेज़ नहीं चलता है? हाँ, आपके यहाँ जहेज़ नहीं चलता? बताइए, हराम तरीके से आप पैसे ले रहे हो, हराम तरीके से उसके घर से जेवरात, उसके घर से सामान अपने घर में पहुंचवा रहे हो। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को बाकायदा हराम करार दिया है और इन तमाम रास्तों को इस्लाम ने रोका है। अगर देने और लेने की बात होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी चार बेटियों का आपने निकाह किया। आपने अपनी बेटियों के लिए सारी चीज़ें दे सकते थे, लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो आप उनके वाक़यात तो पढ़िए। आज हमारे यहाँ हराम रास्ते आपको मिलेंगे। तौहीद के अंदर गड़बड़ी है हमारे यहाँ, तौहीद नहीं है हमारे यहाँ। तौहीद और ईमान, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ कमज़ोर है। ईमान तो इतना कमज़ोर, अगर मोबाइल यहाँ पे भूल जाए कोई और सुबह आकर के देखे जलसा में जितने हैं सब तो मुसलमान ही हैं,
और अगर मोबाइल भूल जाए, 500 रुपया भूल जाए, तो सुबह में आकर के देखेगा उसको मोबाइल मिलेगा? ईमानदारी से बताइएगा आप। और ऐलान भी करेगा माइक से, बोली साहब कि यहाँ पे किसी का मोबाइल गायब हो गया था, रात में छूट गया था, अगर किसी भाई को मिला हो तो ला करके दे दे। ऐसा लगेगा कोई फरिश्ता लेके भाग गया, मिलेगा ही नहीं। ईमान कहाँ है मेरे भाइयों? पहले के लोग कितने ज्यादा ईमान वाले थे, जरा गौर करो, सोचो। दूसरे का सामान उठाना कभी भी वो पसंद नहीं करते थे, दूसरे का सामान उठाना उनको गवारा नहीं था। आपने अब्दुल्ला मुबारक का नाम भी सुना होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हुए, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हुए। उनको बागीचे के मालिक ने अपने बागीचे के देख रेख के लिए रखा, अपने घर में, अपने बागीचे में रखा कि मेरा इतना बड़ा बागीचा, इसकी देख रेख तुम करते रहना और इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुम देखते रहना। ये अब्दुल्ला उस बागीचे की हिफाजत करने लगा और ये बागीचे का मालिक कहीं चला गया और 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस आता है। और सिर्फ अकेले नहीं आता बल्कि अपने दोस्तों के साथ वापस आता है। और वापस आने के बाद गुलाम से कहता है, जरा मुबारक लेकर के आओ, मुबारक लेकर के आओ, कुछ फल हमें भी तो खिलाओ, मीठे मीठे मेरे दोस्त आए, मेरे फ्रेंड आए, अच्छे अच्छे मीठे फल लेकर के आओ। ये मुबारक साहब गए और इन्होंने ढेर सारा फल ला करके दे दिया। अब ये मालिक साहब खाने लगा और जैसे खा रहा फेंक रहा, खट्टा खट्टा ला करके दे रहा, मीठा मीठा तो है ही नहीं एक भी। 1 साल 2 साल तुम यहाँ पे रहे और तुम खट्टा खट्टा सामान ला करके दे रहे हो, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, यहाँ तक के बोला जाओ फिर से लेकर के आओ। वो गया और दोबारा लेकर के आया और फिर मालिक खाता, फिर उनको मीठा नहीं लगता है। अब ये मालिक गुस्से से लाल पीला हो गया और कहता है, आई मुबारक जरा ये तो बता, ये बता, 2-2 साल से तुम इस बागीचे की रखवाली कर रहे हो और तुमको इतना भी मालूम नहीं है कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है। तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है। वो कहने लगा, मालिक मुझे जानकारी कैसे हो सकती है और मुझे इल्म कैसे हो सकता है? ए मालिक, मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा जबकि मैंने फल खाया ही नहीं है? तुमने फल कैसे नहीं खाया भाई? 2-2 साल तक तुम इस बागीचे के रखवाली तुमने किया है और 2 साल के दौरान तुमको तो मालूम हो जाना चाहिए। मालिक की बात सुनकर के गुलाम जवाब देता है, मुबारक साहब जवाब देते हैं, आए मालिक, आपने मुझे बागीचे के रखवाली के लिए रखा था, देख रेख के लिए रखा था, आपने मुझे खाने का अलाउ नहीं किया था, ऑर्डर नहीं दिया था, हुक्म नहीं दिया था, आपने बोला था बागीचे के देख रेख करना। आई मालिक, मैंने 2 साल से आपके बागीचे के रखवाली की है, मैंने आपके बागीचे का कोई फल नहीं खाया है। पूछा क्यों नहीं खाया? खा सकते थे। जवाब में कहता है कि आपने इजाजत नहीं दी थी, अमानत था और अमानत को मैं कैसे खा लेता, कैसे अंदर कर लेता? बोला, जवाब में कहा कि अगर मैं खा लेता तो मुझे आपका डर नहीं था, अल्लाह का डर था। वो अल्लाह तो मुझे देख रहा है, उस अल्लाह के सामने तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से उस अल्लाह के डर से मैंने कोई फल 2 साल के अंदर नहीं खाया है, खाने वाला फल नहीं खाया। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, कितना डरता अल्लाह का और कैसा ईमान और कैसे अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी निगरानी कर रहा, मुझे देख रहा है। आज मुसलमानों को मौका मिले तो सब कुछ उड़ा ले जाए, कुछ छोड़ेगा? आज मुसलमानों के पास ईमान कहाँ है? ये जवाब सुन लेने के बाद मालिक वहीं पे ताज्जुब की नजरों से देखने लगा और देख लेने के बाद कहता है, आए गुलाम, मेरी एक इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है। आए गुलाम,
मैं चाहता हूं कि मैं दीनदार लड़के से उसके निकाह कर दूं। मेरी नज़र में आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा दीनदार लड़के को नहीं पाया है। अपने उस गुलाम से उस मालिक ने अपने बेटी का निकाह कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, एक मालिक ने ईमानदारी की वजह से और उसकी ईमान की वजह से अपने प्यारी और खूबसूरत सी बेटी उसके निकाह में दे देता है। आज मुसलमानों के अंदर आपको वो ईमान नजर नहीं आएगा। आज कहीं किसी की अमानत रखी जाए, अमानत रखी जाए, अमानत में खयानत है, कोई देखने वाला थोड़ी है। ईमान ही नहीं है आज हमारे, कोई देखने वाला नहीं है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद कितनी कमजोर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, इसका तो जर्रा बराबर किसी को एहसास तक नहीं है। जलसों में आ रहे हैं लोग, इतना भी डर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। और जलसे में कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और हदीसें पढ़ी जा रही है, सहाबा कराम के वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं। हम कई गलत काम करेंगे तो मेरे भाइयों हमें डबल गुनाह मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आप लड़कियों को देखिए, लड़कों को देखिए, आज जलसे के नाम पर कितनी ज्यादा गंदगियां फैलाते हैं और कौन सा वो काम नहीं करते हैं जो आज जलसों के अंदर दिखता नहीं है। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, क्यों हमारे समाज के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह है कि हमारा ईमान कमजोर है। सिर्फ हमारा ईमान कमजोर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको देख रहा है मेरे भाई। रात की तारीकी में एक काली चूंटी जमीन के ऊपर चलती हो, तब भी उसकी चलने की आवाज को देखता और सुनता है। उसकी चलने की हरकत को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। आज हम और आप ये समझते हैं कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, यालमून मा तफअलून किरामन कातिबीन, यालमून मा तफअलून, फरमाया किरामन कातिबीन, हमने दो लिखने वाले को मुकर्रर कर दिया है। दो फरिश्ता तुम्हारे दरमियान हमेशा रहता है। तुम कोई भी हरकत करो, कोई भी काम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारे हरकतों को अल्लाह ताला देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो फरिश्ते लिख रहे, नेकियां लिखने वाले नेकियां लिखते हैं और बुराइयां लिखने वाले बुराइयां लिखते हैं। यहाँ तक के जब इंसान मर जाएगा, उसके बाद उसकी जिंदगी का फैसला होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने उसके नामा अमाल ला करके रख देगा और अल्लाह ऐलान करेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और मेरे बंदे अपना नामा अमाल तो पढ़ ले। ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में क्या किया है, कब किया है, रात की तारीकी में तुमने क्या किया, दिन के उजाले में तुमने क्या किया, ये सारे करतूत तुम्हारे लिखे हुए। तुम अपनी नजरों से देख लो, पढ़ लो और फिर अपना ही फैसला करो कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। मेरे भाइयों, इसी वजह से सहाबा कराम की जिंदगी को अगर आप देखेंगे, अल्लाह का इतना डरता, अल्लाह का इतना डरता, अगर नजरें अगर किसी लड़की की तरफ चली जाया करते थे तो अल्लाह की कसम माफी मांग कर करके बहुत ही ज्यादा रोया करते थे। एक सहाबी है अब्दुर्रहमान करके, अल्लाह के नबी ने उनको भेजा किसी काम से, फला काम करो, और जाने लगे वो तो हवा के झोंके से कपड़ा जरा हट गया और कपड़े के पीछे खूबसूरत सी लड़की गुस्ल कर रही थी। अब नजर गई तो एक बार के अलावा दूसरी बार उन्होंने पलट करके देख लिया। अब फिर एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा गलत कर लिया है, बहुत गुनाह कर लिया है। इतना शर्मिंदा हुआ कि वो पहाड़ के ऊपर चल गया और रोता गया, माफी मांगता रहा अल्लाह से कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। यहां तक कि इतना रोया, इतना रोया। एक दो दिन के बाद अल्लाह के नबी कहते वो सहाबी कहाँ है। जब उनको ढूंढा गया और लाया गया तो देखता कि ये सहाबी बिल्कुल पतले दुबले हो चुके हैं। रो रो करके माफी मांग मांग करके पूछा गया क्या हुआ, तुम्हारा ये हालत, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई।
जवाब में कहता है कि अल्लाह के नबी क्या बताऊं, आपने मुझे काम करने के लिए भेजा था और मैं काम करते करते रास्ते में जा रहा था, मेरी नजर लड़की के ऊपर पड़ी। 1 से 2-3 बार मैं उस लड़की के ऊपर नजर उठा करके मैंने देख लिया। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया वो काम तो मैं न कर सका, लेकिन मैं गलत काम कर बैठा। इस वजह से अल्लाह से माफी मांगने के लिए मैं तमाम लोगों से हट करके कहीं और चला गया था और मैं माफी मांगता रहा। मेरे प्यारे साथियों, अगर सहाबा कराम कोई गलती कर बैठते थे तो फौरन एहसास होता था और अल्लाह के सामने माफी मांग लिया करते थे। आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है कि अल्लाह का भी डर नहीं है, जन्नत और जहन्नम की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। आज समाज के अंदर जरा देखिए मेरे भाइयों, ईमान तो है ही नहीं हमारे यहाँ। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क को नहीं मिलाया। अभी दीपावली, अभी गैरों का त्यौहार गुजरा, कितने मुसलमानों ने मिठाइयाँ खाई होगी। हाँ, कोई ला करके दे दिया, ढक्का ढक मार लिया, कौन जानने वाला है, कौन देखने वाला है, खा लिया। कितने मुसलमानों ने पटाखे फोड़े, कितने मुसलमानों ने पटाखे फोड़े, और ये मेले ठेले में जाकर के ये भी अपने बच्चों को पटाखे दे देते लो, और घर के बाहर पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं। इन बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? माँ बाप, और उनको सिखा रहा है कि फोड़ लो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को समझा रहे हैं, छोटे से बच्चे को अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं। या गुलाम, आए गुलाम, इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना। वइज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह, और जब भी तुम मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की ज़िंदगी पढ़ेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। उसी दरमियान एक गुलाम भी बैठ जाता है, छोटा सा बच्चा भी खाने के साथ शामिल हो जाता है और वह बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, आए गुलाम, इतने जल्दी खाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह का नाम लो, वकुल भी यमीनिक, और अपने दाहिने तरफ से खाना स्टार्ट करो। दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने तरफ से खाओ, इधर उधर से खाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से गुलाम बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह तरबियत दे रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते, अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। उन्हीं बच्चों को मेले में ले जा करके, गैरों के यहाँ ले जा करके आप पटाखे दिलाते हैं, आप उनको मिठाइयाँ खिला देते हैं। और मेरे भाई, उनके ज़हनो दिमाग में आपने अकीदा नहीं डाला, आपने ईमान नहीं बताया, आपने उनको अकीदा तौहीद का दर्स नहीं दिया। आज बहुत से मुसलमान, अरे हम मना रहे, अरे ठीक है, आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन भी आपने पढ़ा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कुफारे मक्का आए, आई मोहम्मद क्यों झगड़ा करते हो, क्यों लड़ाइयाँ करते हो, तुम हमारे माबूदों के खिलाफ क्यों बोलते हो? हम तुम्हारे अल्लाह के खिलाफ ना बोले, तुम हमारे माबूद के खिलाफ ना बोलो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी इबादत करो, हमें भी इबादत करने दो। चलो आओ मोहम्मद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आओ समझौता कर लेते हैं, आओ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। 6 महीने तक हम तेरे अल्लाह की इबादत करेंगे और 6 महीने तू हमारे माबूदों की इबादत तू करना, तू भी खुश हम भी खुश, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान की आयतें करीमा नाज़िल हो गई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आए लोगों, ये दीन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक हो। न तुम हमें लुकमा दो, ना हम तुम्हें लुकमा दें, न तुम हमें टोको, ना हम तुम्हें टोकें। तुम अपनी इबादत करते रहो, हमें अपनी इबादत करने दो। लेकिन मेरे भाइयों, तौहीद के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया।
आज मुसलमानों के अंदर देखिए कि हर जगह का ये मामला है कि आज मुसलमान उनसे कहीं कहीं तो उनसे ज्यादा पटाखे फोड़ने लगते हैं। गैरों के रस्म रवाज को अपनाना भी गलत है। इसका मतलब आपको अपने इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, अपने इस्लाम और अपने दीन से आपको मोहब्बत नहीं है। ईमान के साथ, तौहीद के साथ जुल्म नहीं किया, शिरक नहीं किया। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह तो शिरक है। अगर कोई आदमी शिरक करता है और उसके बाद कितनों भी नेकियां कर ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इस वजह से अपने घरों के अंदर ये टटोलना चाहिए, मेरे घर के अंदर कहीं शिरक तो नहीं हो रहा है। और शिरक ये नहीं है सिर्फ कब्रों की पूजा करना, मज़ारों में जाना। शिरक ये भी है, ये भी नोट कर लो, शिर्क ये भी है कि नमाज आज़ान हो रही हो और आज़ान सुन करके आदमी अपने दुकान में बैठा रहे और ये सोचता अरे अब नमाज पढ़ने चल जाएंगे तो ग्राहक आ जाएंगे, हमारा कारोबार कमज़ोर हो जाएगा। सुबह के वक्त जल्दी से जा करके अपना खेत में जा करके सब कुछ किया और नमाज तक नहीं पढ़ रहा है, यानी रज़्ज़ाक़ को भूल गया रिज़्क़ के चक्कर में। मेरे भाइयों, तुम तो यहाँ पे ये समझ रहे हो कि हम रोजी रोटी कमा लेंगे। अल्लाह कह रहा तुम खेती नहीं करते हो, खेती हम करते हैं।